सबसे पहले मैं महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच एवं जनता जनार्दन, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन एवं मेरी मातृशक्ति और प्यारी प्यारी माता बहनों को मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और आप सबको विदित है कि आज की ये पंचायत डूंगरी बांध रद्द के लिए रखी गई है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि एक इतना जोर से नारा लगाओगे, मैं बोलूंगा डूंगरी बांध परियोजना, आप बोलोगे रद्द करो रद्द करो। इतना जोर से बोलोगे जो गूंगे बहरे शासक प्रशासक बैठे हैं उनके कानों के पर्दे खुल जाए। डूंगरी बांध परियोजना रद्द करो, रद्द करो, डूंगरी बांध परियोजना रद्द करो, रद्द करो, डूंगरी बांध परियोजना रद्द करो, रद्द करो। सम्मानीय पूर्व आईएएस, सम्मानीय पूर्व आईएएस पीआर साहब, सम्मानीय पीआर साहब, पीआर मीणा जी को मंच पे बुला रहे हैं। पीआर मीणा जी मंच पे आए, आपका सम्मान है, स्वागत है। तो साथियों, ये डूंगरी बांध को लेकर इतनी महाविशाल पंचायत रखी गई है। ये पूर्वी राजस्थान की है, करौली माधापुर की नहीं, पूर्वी राजस्थान की है। और कहते हैं कि आओ से पत्थर नहीं पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आओ से पत्थर नहीं पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ नहीं मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ नहीं मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम इस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, तो हमें रहने का भी अधिकार नहीं है। स्वतंत्र नहीं रह सकते क्या? जिस देश हमारा 712 से और 14 अगस्त 1947 तक विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहा था, उसमें भी स्वतंत्र रहते थे। परंतु आज हमें ये 76 गांव नहीं है, ये 2-3 जिलों को बाहर खदेड़ने की कोशिश है। और इनको हमें जो जन्मभूमि मातृभूमि से बेदखल करने का प्रयास है सरकार का, पर इन मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि इस जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं हो सकता। कोई सरकार, कोई प्रशासक, शासक कोई नहीं है। जो ये जनता है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा कोई संकट, इससे बड़ा कोई अत्याचार, इससे बड़ा कोई अन्याय हमारे साथ हो सकता है, जो हमें हमारी मातृभूमि से बेदखल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो लोग कहते हैं मैं समाज का बेटा हूँ, मैं समाज का भाई हूँ, मैं समाज की बहन हूँ, मैं समाज की बहू हूँ। कहाँ है वो लोग? पूछता है प्रकृति पुत्र कहाँ है वो लोग, पूछता है धरती पुत्र कहाँ है वो लोग, पूछती है ये जनता जनार्दन पीड़ित डूंगरी बांध से कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं आते हमारे बीच में और आके ये क्यों नहीं कहते कि आप निर्भय हो, बांध नहीं बनने देंगे और बांध नहीं बनने देंगे। और मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि ये पूर्वी राजस्थान की कहानी है। डूंगरी बांध के नाम से 400 गांव उजाड़े जा रहे हैं, 108 टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से उजाड़े जा रहे हैं, 265 गांव औद्योगिक गलियारे के नाम से उजाड़े जा रहे हैं। अगर हमें फूट रही तो एक एक करके इनको खाली करना पड़ेगा। और हमें संगठन रहा, कहते हैं संगे शक्ति कलयुग में, संगठन में ही शक्ति है कलयुग में। तो हमें धीरे धीरे करके इन प्रोजेक्टों को रिजर्व के नाम से निकाला जाएगा। और जो सोच रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा, उनका भी नंबर आएगा एक दिन, लकड़बग्गा रिजर्व टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के नाम से। इसलिए साथियों, हम सभी का नाम आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, समय का अभाव है मन से, पर फिर भी ये कह रहा हूँ कि अगर डूंगरी बांध कमेटी को सरकार प्रशासक बुलाए तो हमें 0 से कम पे समझौता नहीं करना है। हमें अगर एक उंगली पकड़नी तो उंगली पकड़ते पकड़ते वो हाथ पकड़ के पहुंचा पकड़ेंगे। इसलिए डूंगरी बांध का नामो निशान ही मिटना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, एक नारा और लगाऊंगा, आप बोलोगे सभी, जमीन हमारी और आपकी, आप बोलोगे नहीं किसी के बाप की। जमीन हमारी और आपकी, नहीं किसी के बाप, नहीं किसी के बाप की। जमीन हमारी और आपकी, नहीं किसी के बाप की। जय भीम, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब के लिए। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय रामधन जी मीणा